बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी के लिए चूंकि 6500 वैकेंसी की जो तैयारी शुरू हो चुकी है और 6500 वैकेंसी आने वाली है। 6500 वैकेंसी सरकार अनाउंसमेंट भी कर चुकी है। लोग 14 साल के बाद जो है बिहार के में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ रही है। लगभग 9600 हाई स्कूल है जिसमें से लगभग 2100 जो है वैकेंसी ऑलरेडी वहाँ पे लाइब्रेरियन है और 6500 लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है। तो अब ये है कि लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी टीआरई 4 में होकर के आएगी, जो एस्टेट होगी उसमें सिलेबस क्या होंगे और जो सिलेबस होंगे उस सिलेबस के लिए हम लोग कौन सी बुक्स पढ़ें, आज की सेशन में इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे। तो हमारी वीडियो को अंत तक बने रहेगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए, तो सबसे पहले जो लाइब्रेरियन की लगभग जो है आपका कितनी वैकेंसी आ रही है, तो लगभग जो है आपका 6500। देखिए 6500 प्लस वैकेंसी जो आ रही है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग दो चीजें जानेंगे कि इसमें जो है आपकी सिलेबस क्या होने वाली है, इसकी सिलेबस क्या होगी। दूसरे की अगर सिलेबस जो होगी उसके लिए हम लोग बुक्स कौन सा पढ़ेंगे, कौन सी बुक्स को परचेज करें, कौन सी बुक्स को सिलेक्ट करें, इसके कारण लाइब्रेरियन की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। अब देखिए, जब भी आप लाइब्रेरियन की बहाली निकलेगी तो उसमें दो चीज़ों को ध्यान में देना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको लाइब्रेरियन से एस्टेट की आपके लिए एग्जाम देना पड़ेगा। जब आप एस्टेट क्वालिफाई कर लेंगे, जब आप एस्टेट क्वालिफाई कर लेते हैं, क्वालिफाइड हो जाएंगे, उसके बाद आपको जो है बीपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा और इसी पे मेधा सूची बनेगी और आपकी नौकरी होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी सिलेबस क्या होंगे। सिलेबस के चक आते हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि जो लाइब्रेरी के जो मूल सिद्धांत है, प्रिंसिप जो फंडामेंटल इसका जो प्रिंसिपल है लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी साइंस का, वो चीज़ें आपको जाननी होगी। जो कि आप लोग जो है बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस किए होंगे या मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, ये दो डिग्री आपको चाहिए। या तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस से या मास्टर डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस से। तो उसके लिए सिलेबस क्या होगा, तो लाइब्रेरी साइंस के मूल सिद्धांत पढ़ना होगा। सूचना प्रबंधन देखेंगे, सूचना प्रबंधन एवं वर्गीकरण देखेंगे, ये दो। उसके अलावा देखिए सूचना स्रोत, रेफरेंस सोर्स। उसके अलावा जो है ये जो दोनों है आपका सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स और जीके जीएस। दूसरा बात है कि कंप्यूटर इसलिए नॉलेज जरूरी है क्योंकि जितनी भी लाइब्रेरी की बुक्स होगी सबके सबके मैनेजमेंट जो है कंप्यूटर बेस्ड होती है। तो कंप्यूटर की जानकारी आपके लिए एकदम कंपलसरी है। तो अगर इसकी सिलेबस की बात करें तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला क्या है कि आपको जो है जीके जीएस पढ़ने हैं, क्लियर। उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्यूटर की करनी है। उसके बाद जो है लाइब्रेरी, ध्यान से समझेंगे, उसके बाद लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं ये सारे तैयारी करनी है। लगभग आपके 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लगभग वही 2-2.5 घंटे जो बीपीएससी का शेड्यूल टाइम होता है वही। अब इसके लिए है कि हम लोग बुक्स कौन सा परचेज करें। तो अभी तक देखिए मार्केट में जो सबसे बेहतरीन बुक्स की अगर बात आती है तो सबसे बेहतरीन बुक है, देखेंगे ये बुक जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है। और ये देखिए ये पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, देखेंगे इसमें टोटल आपका जितनी भी लाइब्रेरी से रिलेटेड जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन से लेकर के जितनी भी डाटा से लेकर के बहुत अच्छी किताब है। तो इस बुक्स को अगर आप खरीदते हैं, देखिए इसमें 4323 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी का संकलन भी है। इस बुक्स को अगर आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं चैप्टर वाइज ये सारे चैप्टर्स भी दिए हुए हैं। इसके अलावा जो होगी आपको बुक्स पढ़ने होंगे जीके जीएस के लिए। उसके अलावा जो आपको बुक्स पढ़ने हैं कंप्यूटर के लिए टोटल, देखिए उसके अलावा एक आपको और बुक्स पढ़ने होंगे करेंट अफेयर्स के लिए। ये सिर्फ ध्यान रखेंगे जो आपके सिलेबस में लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक होंगे सिर्फ उसी को ये बुक क्लियर करेगा। उसके अलावा जीके जैसे आप एनसीईआरटी बेस्ड पढ़िए या लुसेंट लेकर के पढ़िए या कोई अदर बुक्स लेके पढ़िए। लुसेंट का भी कंप्यूटर का किताब आता है, आप लुसेंट के भी कंप्यूटर का, ये कंप्यूटर का जो है लुसेंट का भी कंप्यूटर का किताब ले सकते हैं। इसको भी आप लुसेंट से पढ़ सकते हैं, आप लुसेंट से पढ़ सकते हैं या इसको एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। करेंट अफेयर्स जो है आप एसपीडी का ले सकते हैं। तो ये सारे जो बुक्स हैं ये अगर एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं टोटल आपके 4 बुक्स की जरूरत होगी। एक आपका ये लाइब्रेरी से रिलेटेड,
दूसरी चीज़ आपकी लुसेंट का जीकेजीएस ले लीजिए या एनसीईआरटी बेस्ड कोई बुक्स ले लीजिए। लुसेंट का आप कंप्यूटर ले सकते हो और एसपीडी का करंट अफेयर्स वगैरह ले लीजिए। टोटल 4 बुक्स होंगे जो आपके लाइब्रेरी में के लिए सफल हो जाएंगे आप। दूसरी चीज़ है कि अब इसकी सैलरी क्या होने वाली है। देखिए जब भी सैलरी जी होगी इसकी, तो इसकी जो हमेशा जो पोस्टिंग होगी हमेशा ध्यान रखेंगे आपको सेकेंडरी में होगी, सेकेंडरी में होगी या हायर सेकेंडरी में होगी, हायर सेकेंडरी में होगी। क्लियर। तो देखिए सेकेंडरी का अगर हम लोग मूल वेतन देखेंगे तो सेकेंडरी का मूल वेतन है 31,000 और हायर सेकेंडरी का मूल वेतन है 32,000। जो आपके विद्यालय अध्यापक यानी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के तहत जो विद्यालय अध्यापक जिनकी पोस्टिंग हुई है उनका जो मूल वेतन मिलता है वही मूल वेतन जो है आपके लाइब्रेरियन को भी मिलेगा सेम। यानी ये लगभग सैलरी लगभग 50,000 के अप्रोक्स जाएगी आपकी स्टार्टिंग सैलरी। क्लियर। एक दूसरी भी बुक है जहाँ पे देखेंगे ये एकेबी पब्लिकेशन का बुक है, डॉक्टर अमित किशोर राइटर है इसके। ये वन लाइनर एम शॉर्ट नोट्स है, हैंडबुक कम नोट्स है। ये भी बहुत अच्छी किताब है, आप इसको भी देख सकते हैं। 2 किताब और भी है देखेंगे आप, ये भी एकेबी पब्लिकेशन का है। 5500 प्लस जो है बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर है इसमें। ये भी देखिए एकेबी पब्लिकेशन का ये भी एक किताब है। तो ये लगभग 2-3 किताब है जो हमको सबसे जो बेस्ट जो बुक्स लगी वो है यूथ कंपटीशन का ये विज्ञान। ये सबसे बेहतरीन आपके लाइब्रेरियन की तैयारी के लिए लगा। तो यहाँ पे आप इस चीज़ों को समझे कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी कितनी आने वाली है। तो 6500 वैकेंसी आने वाली, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। सिलेबस क्या होने वाले हैं, तो सेम वही सिलेबस जो लाइब्रेरी साइंस के बारे में पढ़ना है, सूचना प्रबंधन, वर्गीकरण और सूचना स्रोत, ये 3 चीज़ जो है आपके लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है। उसके अलावा जो है जीकेजीएस पढ़ना है, करेंट अफेयर्स और उसके अलावा जो है कंप्यूटर ज्ञान। ये टोटल इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। क्लियर। उसके अलावा सैलरी क्या होगी, तो लगभग 31,000 आपका अगर सेकेंडरी में होता है तो 31,000 मूल वेतन होगा और हायर सेकेंडरी में होगा तो 32,000 मूल वेतन होता है। एग्जाम कौन लेगी, तो बीपीएससी एग्जाम लेगी। बीपीएससी जब एग्जाम लेगी तो लगभग 120 क्वेश्चंस के आसपास में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। उससे पहले आपको कोई पात्रता परीक्षा पास करनी होती है तो आपको एस्टेट क्वालिफाई करना होगा। और एस्टेट में ध्यान रखेंगे कि लगभग 100 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके लाइब्रेरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें थी। आप बुक्स परचेज कर लीजिए और बुक्स को परचेज करके अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको जून लास्ट या जुलाई तक जरूर आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और उस समय आपके पास समय नहीं रहेगा, क्योंकि लाइब्रेरी की जो साइंस है वो जो बुक्स है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट है, आपके जो डेली यूज की चीज़ें नहीं है, तो थोड़ा टफ भी है। एक ऐसी चीज़ें जो लगता है हर चीज़ नया पढ़ने का मिलेगा उसमें, एक ऐसी नए टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पहले से उन चीज़ों के बारे में आपने नहीं सुना होगा ना। तो वो थोड़ा सा आप क्या कॉम्प्लिकेटेड भी है लाइब्रेरी साइंस की बुक्स। तो उस चीज़ों को पढ़ने के लिए आप एडिक्ट भी हो जाएंगे और उससे आपकी रिजल्ट भी ओरिएंटेड हो जाएगी। तो हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही।